हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी में जितने भी सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए हैं सितंबर 2025 में वो कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 9 होने वाला है। पार्ट नंबर 8 में हमने 116 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वर्ड है रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को सेव करके रखना या फिर प्रोटेक्ट करके रखना। नेक्स्ट है हमारे पास जेनरस। जेनरस हम जो है पहले क्वेश्चन नंबर 96 और 105 में कर चुके हैं, तो ये वर्ड रिपीट हुआ है। जेनरस का मतलब होता है बड़े दिल वाला। तो हमने वहां पे क्या क्या सिनोनिम करे थे? मैग्नेनिमस, फोरगिविंग, काइंडनेस, बेनिवलेंट, मनीफिशेंस। इन सब का मतलब होता है बड़े दिल वाला। और चैरिटेबल भी बोल सकते हैं क्योंकि उसका मतलब भी होता है काइंड और हेल्पफुल। तो हमारे पास ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, सबसे पहले लिबरल। लिबरल का मतलब होता है जो ओपन माइंडेड होता है। लेविश का मतलब होता है जो ज्यादा खर्च करता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेल्फिश। नेक्स्ट है हमारे पास मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब होता है दयालु, जो काइंड हो। तो ये सारे वर्ड फिर से रिपीट हो सकते हैं। जेनरस, चैरिटेबल, ये पूरी लिस्ट हम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेलेवलेंट। मेल वर्ड से इसकी शुरुआत हो रही है, तो ये एक तरीके का नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है दुष्ट होना। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो वर्ड है विंडिक्टिव, ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ था। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं 107 क्वेश्चन में। तो वहां पे मैंने सिनोनिम करवाए थे वेंज से शुरू होने वाले दो सिनोनिम। तो वो क्या कहते हैं? रिवेंजफुल, वेंजफुल, इसका मतलब होता है बदला लेना। और आर से शुरू होने वाले दो वर्ड करवाए थे, क्या कहते हैं? रिटेलिएटरी और रेट्रीब्यूटिव। ये हम पहले कर चुके हैं। और ये जो वर्ड है रथलेस, ये भी रिपीट हुआ था। तो ये भी हम 31 और 32 क्वेश्चन में कर चुके हैं पहले। तो जिसके सिनोनिम हमने वहां पे क्या क्या किए थे? कैलस, इंसेंसिटिव, इंडिफरेंट, क्रूल, रूड और हार्टलेस। ये सब हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कि स्ट्रांग होना, मजबूत होना। एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति होना। तो इन सब का मतलब होता है मजबूत होना। तो इसका एंटोनिम पूछा था एग्जाम में। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीक होना, कमजोर होना। तो ये हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो हमने वहां पे क्या क्या किया था? सेम टोन वाले वर्ड्स को साथ में लिखा था। फीवल एंड फीवल और ऐप से शुरू होने वाले। फ्रेल, फ्रेजाइल, फ्लिम्सी, फ्लैसिड, वल्नरेबल, क्रिपल, इम्पेयर। इम्पेयर को हमने कैसे याद करा था? कोई चीज पेयर में होती है तो स्ट्रांग होती है, लेकिन उसके आगे लग गया इम, इसका मतलब ये चीज कमजोर हो गई, वीक हो गई। और टेनुअस माने होता है वीक। नेक्स्ट है हमारे पास इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है जब कोई चीज गलती से हो जाती है, अनजाने में होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनइंटेंशनली। इसी तरीके से अगर इंटेंशनली लिखा होगा तो इसका मतलब होता है जानबूझकर। इंडिग्नेंटली का मतलब होता है कि जब कोई मतलब जब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जब कोई चीज अनफेयर हो रही हो उसे देखकर। और ये वर्ड है हमारे पास एक्सक्यूसिट। ये हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। तो ये भी रिपीट हुआ था। इसका मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब होता है किसी चीज को कंप्यूट करना। नेक्स्ट है एमेट्योर। एमेट्योर का मतलब होता है जब कोई नॉन एक्सपर्ट होता है किसी चीज में, बिगनर होता है, तो उसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है जब कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। नेक्स्ट है ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग का मतलब होता है कि हैविंग सुपीरियर पावर एंड इन्फ्लुएंस, मतलब किसी के पास ज्यादा सुपीरियर पावर होना। नेक्स्ट है हमारे पास होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। तो जब भी लड़ाई झगड़े वाले वर्ड आएंगे तो हम बी से बैली से शुरू होने वाले दो वर्ड लिखेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? बैलिकोस और बैलिग्रेंट। बैलिकोस और बैलिग्रेंट। और उसके बाद है होस्टाइल। होस्टाइल हम कैसे याद करेंगे कि जब जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा। और पग्नेशियस, इसके मैंने और भी सिनोनिम लिख दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पग्नेशियस, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्टिक कैसे याद करेंगे कि उसकी उससे एंटी रहती है। और इरेसिबल और अग्रेसिव, इन सब का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जब कोई आपस में मिलजुल के रह रहा है, प्यार से रह रहा है, तो क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। नेक्स्ट है हमारे पास जेनरस। जेनरस अभी अभी हमने किया था। तो इसका सेम वही मतलब है, मैग्नेनिमस, फॉर गिविंग, काइंडनेस, बड़े दिल वाला, मनीफिशेंस, बेनिवलेंस।
तो यहाँ पे मैंने और भी वर्ड इसके ऐड कर दिए बड़े दिल वाले के, तो हम देख लेते हैं। ऑल्ट्रस्ट, ऑल्ट्रस्ट का मतलब होता है जेनरस, बड़े दिल वाला। तो ये वर्ड एक आप ऐड कर लीजिए। और ये 3 वर्ड और मैंने नए लिखे हैं इसमें, क्लीमेंट, फिलैंथ्रोपिस्ट, चैरिटेबल। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 4 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स लिखे हैं हमने यहाँ पे, इनको भी आप ऐड कर लेना। तो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था। तो अगर एक तरफ बोल रहे हैं कि जेनरस है, बड़े दिल वाला है, तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? एक तो हमने अभी करा था सेल्फिश, स्वार्थी होना, या फिर कंजूस होना, लालची होना, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ग्रीड। और कंजूस से, कंजूस वाले वर्ड्स हमने करे थे सारे, माइजर, स्टिंगी, पार्सिमिनस, फ्रूगल, और एक और वर्ड ऐड कर रहे हैं हम इसमें, निगार्डली। ये सारे वर्ड्स हम पहले ही कर चुके हैं कि पार्सिमनियस मतलब जो पर्स में से मनी नहीं निकालता, मतलब बहुत ज्यादा कंजूस है। और फ्रूगल भी हम कर चुके हैं। तो बस हमने एक एक्स्ट्रा वर्ड इसमें याद करा है, निगार्डली। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।